Hello bachcho, let's read the question. Pressure inside two soap bubbles are 1.6 and 1.08 atmosphere respectively. We have to find the ratio between their volumes. So question में दो soap bubbles दिए हुए हैं and उनके अंदर का pressure दिया हुआ है. उनके अंदर का pressure दिया हुआ है 1.06 and 1.08 atmosphere respectively. So we have to find the ratio between their volumes. So let's see the key concept in this question. Key concept. यहाँ पे जब सोप बबल एक हम लोग बबल फॉर्म करते हैं, एक सोप बबल जब बनता है, सी दिस इज अ पाइप एंड दिस इज अ सोप बबल. ओके, सो इसके अंदर जो प्रेशर रहता है, तो जो एक्सेस प्रेशर रहता है, द एक्सेस प्रेशर दिस इज बेसिकली इक्वल टू द प्रेशर इनसाइड माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है. एंड इस एक्सेस प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन. जब एक सोप बबल बनता है तो वो सोप बबल एक सोप सोल्यूशन से बनेगा. एंड लेट्स से वी कैन राइट लेट surface tension of solution from which bubbles are made BT. तो जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इज द एक्सेस प्रेशर. दिस इज 4T डिवाइडेड बाई आर. यहाँ पे आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द सोप बबल. आर इज रेडियस ऑफ सोप बबल. ओके, सो यहाँ पे हम लोग के पास दो सोप बबल्स है. सो लेट अस से लेट R1 and R2 be radii of the bubbles respectively. दो है तो हम लोग बोल देते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं बबल्स रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर आएगा बबल वन का, डेल्टा P1 से हम लोग डिनोट करते हैं उसको, वो क्या आएगा? जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 1.06 माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो यहाँ से वैल्यू आती है 0.06 ATM. एंड जो P2 आएगा, डेल्टा P2 in bubble 2, it comes out to be 1.08 minus 1 is the atmospheric pressure. This is equal to 0.08 atmosphere. ओके, सो अगर हम लोग यहाँ से एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लिखें, दैट इज डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा P2. दिस इज 0.06 डिवाइडेड बाई 0.08. एंड द फॉर्मूला जो हम लोग ने सरफेस टेंशन से रिलेटेड लिखा था, वो 4T डिवाइडेड बाई R1 इंटू 4T डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा. R1 and R2 are the radii of the bubbles respectively. So from here we get this relation that R2 divided by R1, this is basically equal to 6/8 or we can say 3/4. ये आ गया relation between the radii. And the question is asking us so as to find the ratio of their volumes. So volume का formula क्या होता है? Volume of bubble, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 pi r cube. Therefore volume is directly proportional to r cube. रेडियस का क्यूब से प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम. सो अगर हम लोग V1/V2 लिखें, V1 डिवाइडेड बाई V2, दिस इज R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 क्यूब. सो यहाँ से R1 और R2 का रिलेशन ऑलरेडी पता है. वी कैन राइट फ्रॉम हियर. अगर यहाँ से हम लोग लिखें दैट 4 बेसिकली R2 इज इक्वल टू 3R1/4. ये रिलेशन हम लोग को पता है. सो R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू वी विल राइट फ्रॉम द अबव थिंग, दैट इज 3R1/4 का होल क्यूब. ओके, सो यहाँ से जो वैल्यू आता है वो आता है
64 divided by 27. Therefore, we can write V1 is to V2. This comes out to be 64 is to 27. This is the ratio of the volumes of the two bubbles. So from the options, we can clearly see option B match कर रहा है 64 is to 27, and we can easily say कि the ratio of the volumes of the two bubbles comes out to be 64 is to 27. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.